आपका तौहीद सर, और आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया चैप्टर द फ्लावर। द फ्लावर चैप्टर पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को फ्लावर के बारे में कुछ वर्ड आप लोगों को बोलना चाहूँगा। अ फ्लावर इज द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ब्लॉसम्स। फ्लावर्स प्रोड्यूस द सीड्स दैट कैन बिकम न्यू प्लांट्स. Most plants, including many trees, grow some kinds of flower. बच्चों, द फ्लावर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग फ्लावर की स्टडी करेंगे, फ्लावर का डिसेक्शन करेंगे और उसके एक एक पार्ट को पहले हम लोग जानेंगे, उनका नाम जानेंगे। तो बच्चों, आप लोग ध्यान से सुनिए और देखिए। बच्चों, ये आपके सामने ये गुलाब का फूल है, रोज फ्लावर। ये गुलाब का फूल सब लोगों को पसंद है। गुलाब का फूल अगर आप मोस्टली सबके घरों में ये प्लांट होता है, तो आप फूल को देखेंगे तो फूल के बेस से जो है आपको एक स्टेम मिलेगी, स्टॉक, जिसको स्टॉक कहा जाता है, जिसको पेडिसेल कहते हैं। इसकी स्पेलिंग मैं अभी बाद में आपको बताऊंगा, पहले आप लोग नेम देखें। इसको जो है, जो ये स्टॉक लगा रहता है फ्लावर के बेस से, इसको पेडिसेल कहा जाता है। और स्टॉक जो पेडिसेल है, जो फ्लावर का बेस और ये जो पेडिसेल है, इसकी जो ज्वाइनिंग पॉइंट है, वहां पर देखिए बच्चों, जो है ये आपको स्वेलअप कंडीशन में मिलेगा, फूला हुआ मिलेगा। ये इसको थैलेमस कहा जाता है बच्चों। इसी थैलेमस पर ये पूरा फ्लावर जो होता है बच्चों, ये अटैच होता है। तो फ्लावर का जो पहला घेरा होता है, जिसको वॉल कहा जाता है, फ्रॉम आउटर साइड, बाहर से जो पहला घेरा होता है वो सेपेल का होता है बच्चों। तो रोज फ्लावर में ये 1 2 3 4 5 नियर अबाउट 4 to 5 ये सेपेल्स होते हैं और फ्री होते हैं। ये सब बिल्कुल अलग अलग होते हैं। देखिए, ये सब अलग अलग होते हैं। ये सब, इसको आप एक एक निकालेंगे, यहाँ से अगर सेपरेट करेंगे तो आपको ये सेपेल जो है एकदम क्लियर दिखाई देगा। ये सेपेल बच्चों आप लोगों को एकदम क्लियर दिखाई देगा। और ये एक को अगर आप कहना चाहेंगे तो इसको आप सेपेल कहेंगे, और पूरे वॉल को, पूरे घेरे को अगर एक साथ कहेंगे तो उसको कैलिक्स कहेंगे। बच्चों, क्या कहेंगे? कैलिक्स। ये कैलिक्स है बच्चों। कभी कभी कुछ फ्लावर में आप देखे होंगे कि कैलिक्स के नीचे भी एक पार्ट होता है ग्रीन कलर का, जिसको एपी कैलिक्स कहा जाता है बच्चों। एपी कैलिक्स ये फर्स्ट वॉल है। ये जो मैं निकाल के यहाँ पे रखा हूँ सेपरेट करके, ये आउटर साइड से फर्स्ट वॉल है जो कैलिक्स है। और एक को अगर आप कहना चाहेंगे तो इसको सेपेल कहेंगे। आप क्या कहेंगे बच्चों? सेपेल। सेकेंड वॉल ऑफ फ्लावर फ्रॉम आउटर साइड इज पेटल। इसको कहेंगे पेटल। क्या कहेंगे बच्चों? पेटल। अभी आप लोग देखें, स्पेलिंग अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ नाम सुने आप। ये पेटल है बच्चों। अगर इस पूरे एक घेरे को अगर आप कहना चाहेंगे तो इसको आप कोरोला कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? कोरोला। ये कोरोला। ये पूरा जो घेरा है, उस पूरे घेरे को अगर आप नेम देना चाहेंगे, अगर उसको बुलाना चाहेंगे तो आप उसको कहेंगे कोरोला। और एक को अगर कहना चाहेंगे तो उसको कहेंगे आप पेटल। ये अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है। फ्लावर का ये अट्रैक्टिव पार्ट होता है। ये जो है, ये इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को ये अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। और जो है, बहुत से प्रोसेस होते हैं जो आपको बाद में मैं बताऊंगा। ये क्या है बच्चों? पेटल। ये पेटल। ये पेटल पूरा आप जब निकाल लेंगे तो आपको थर्ड वॉल मिलेगा। ये बच्चों, ये कैलिक्स का ये जो है फर्स्ट वॉल है, फर्स्ट घेरा है। और ये आपका जो है कोरोला का ये सेकेंड वॉल है। और थर्ड वॉल जो होगा ये आपको अभी दिखाई देगा धीरे धीरे। बच्चों, आप लोग बने रहिए, वीडियो पर देखते रहिए। ये देखिए बच्चों, ये थर्ड वॉल है। ये थर्ड वॉल।
ये जो छोटे छोटे हैं बच्चों जो है ये थर्ड वर्ल है। ये जो है इसमें देखिए बच्चों जो है ये देखिए छोटे छोटे जो है पतले धागे की तरह जो है स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, और ऊपर जो है बड़ा सा दिखाई दे रहा है, उसके टिप पर लगा हुआ है, जिसको एंथर कहा जाता है। और जो धागे की तरह आप दिखाई दे रहा है आपको, उसको आपको फिलामेंट कहा जाता है। और इस पूरे को मिला के फिलामेंट और एंथर को कंबाइंडली यू कैन से दैट स्टेमेन कहा जाता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बच्चों फ्लावर का, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या इसको स्टेमेन भी कहा जाता है और इसको एंड्रोसियम भी कहा जाता है बच्चों। ये एंड्रोसियम, ये देखिए थर्ड वर्ल है, ये पूरा थर्ड वर्ल है बच्चों। ये थर्ड वर्ल के बाद, थर्ड घेरे के बाद ये न्यूमरस फॉर्म में होते हैं, ये बहुत ज्यादा होते हैं। ये जो स्टेमेन होते हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं फ्लावर के, ये थर्ड वर्ल होते हैं। उसके बाद आपको एकदम मिडिल में आपको दिखाई देगा अभी साफ एकदम क्लियर आपको, ये बीच में फ्लावर के बीच में एकदम मिडिल में देखिए बच्चों एकदम साफ हो गया। इसको कहा जाता है आपको, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बच्चों। ये बीच वाला जो पार्ट है ना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसको पिस्टिल कहा जाता है, पिस्टिल, ये बीच वाले को। इसमें बच्चों जो है ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये स्टिग्मा दिखाई दे रहा है, और स्टिग्मा जिस पे ये लगा हुआ है ये स्टिग्मा ये स्टिग्मा जिस पे लगा हुआ है, ये जो ऊपर रेड आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये स्टिग्मा है ये। और स्टिग्मा स्टाइल पे लगा हुआ है, जिस स्टॉक पर वो लगा हुआ है उसको स्टाइल कहा जाता है बच्चों। तो ये फ्लावर की स्टडी हो गई बच्चों। ये रोज फ्लावर था, तो इसको आप लोग घर पे, जैसे आपको अभी सीजन तो नहीं, सीजन आएगा तो सरसों का जो फूल है, मस्टर्ड जो फ्लावर है, उसको आप स्टडी कर सकते हैं ऐसे डिसेक्शन करके, फोर्सेप अपने हैंड में, राइट हैंड में लेके, और लेफ्ट हैंड में फ्लावर को लेके ऐसे एक एक पार्ट को आप देखेंगे। इसको बच्चों कहते हैं पेडिसेल। क्या कहते हैं बच्चों? पेडिसेल। ये जो आपका फूला हुआ पार्ट है इसको कहते हैं थैलेमस। इसी के ऊपर पूरा फ्लावर अटैच होता है। और ये जो वर्ल जो दिखाया था मैं, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, और बीच में जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बच्चों। तो ये रोज फ्लावर का डिसेक्शन था, स्टडी थी। उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे, और घर पे भी इसको आप लोग जो भी फ्लावर मिले उसको बैठ के एक एक पार्ट को निकाल के उसकी स्टडी आप करेंगे। ओके बच्चों, तो हम लोग अब आते हैं टॉपिक पर। आप लोग ध्यान से देखिए। अब फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। फ्लावर जो होता है ये ब्यूटीफुल पार्ट होता है, ये प्लांट का बहुत खूबसूरत पार्ट होता है, सबसे अच्छा पार्ट होता है। वो अट्रैक्ट करता है हर चीज को, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उस सबको ये अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि इसी फ्लावर के हेल्प से ही जो है आपका पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन होता है, जो बाद वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर। जितने भी प्लांट होते हैं सब पे अलग अलग टाइप के फ्लावर होते हैं। देखें बच्चों, किसी किसी में व्हाइट फ्लावर होता है, किसी किसी में रेड फ्लावर होता है, किसी किसी में येलो फ्लावर होता है, किसी किसी में छोटा फ्लावर होता है, स्मॉल फ्लावर होता है, किसी किसी में लार्ज फ्लावर होता है। मतलब अलग अलग प्लांट में अलग अलग फ्लावर के शेप होते हैं, उसके कलर होते हैं, उसके साइज होते हैं, सब में अलग अलग होते हैं। ठीक है बच्चों। सेकंड पॉइंट, सम कॉमन फ्लावर्स। कुछ कॉमन फ्लावर्स के नेम मैं यहाँ पे दिया हूँ। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जैसे गुड़हल का जो फ्लावर आप लोग देखते हैं, जगह जगह आपको रेड कलर का मिलता है। रोज है, आप लोग देख ही रहे हैं। जैस्मिन, सनफ्लावर कभी कभी दिखाई देता है खेतों में, इसकी खेती होती है बच्चों जो है, इससे ऑयल निकाला जाता है। ये इकोनॉमिकल पर्पज से बहुत अच्छा होता है सनफ्लावर जो होता है। मैरी गोल्ड, ये सजावट के लिए काम आता है बच्चों जो है, ये हर जगह आप जानते हैं इसको, जिसको गेंदा कहा जाता है। लोटस, कमल का फूल जो होता है। लिली जो होता है, ये मैंने कुछ फ्लावर के एग्जाम्पल दे दिया। आप लोग चाहें तो कम से कम 20 to 30
या 50 फ्लावर्स के नेम अपनी कॉपी में आप राइट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, अ फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। ये फ्लावर जो होता है बच्चों जो है ये प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है। इसी के हेल्प से जो प्लांट होता है अपने जैसा ओन काइंड ऑफ प्लांट जो है प्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ये। इट इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय ए स्टॉक कॉल्ड पेडिसेल। अभी मैं बताया था कि जो पेडिसेल है ये बच्चों पेडिसेल से ही ये स्टेम से अटैच होता है। ये बच्चों मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो पेडिसेल है ये बच्चों पेडिसेल है। ये पेडिसेल ये आके स्टेम में अटैच होता है और फ्लावर को सपोर्ट देता है ऊपर की तरफ। तो ये बीच वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? पेडिसेल। नेक्स्ट पॉइंट इज द टिप ऑफ द पेडिसेल इज सोलन। जो इसका जो टिप होता है, ये पेडिसेल का जो टिप होता है बच्चों जो है मैं बताया था कि ये स्वेलन होता है, फूला हुआ होता है, और जिसको कहा जाता है थैलेमस। क्या कहा जाता है? वो तो थैलेमस कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव अ पेडिसेल आर कॉल्ड द सेसिल फ्लावर्स। बच्चों जो है मैं द लीफ में बताया था कि कुछ लीफ ऐसी होती है कि इसमें पेट्यूल नहीं होता है। जैसे ये लीफ है, ये लीफ है, ये लीफ का ये पार्ट जो होता है इसको पेट्यूल कहा जाता है। तो कुछ लीफ ऐसी होती है कि ये पेट्यूल नहीं होता, ये डायरेक्ट जो है स्टेम से जाके अटैच होता है, जिसको सेसिल लीफ कहा गया। जैसे आपका बनाना लीफ देखेंगे आप, बनाना केला की, उसमें ये पेट्यूल नहीं होता, इसको सेसिल कहा जाता है। SESSILE सेसिल लीफ। उसी बेसिस पर कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं, जैसे आप गेहूं का फ्लावर देखेंगे, गेहूं का, जौ का फ्लावर देखेंगे, जब गेहूं का टाइम आए तो आप इसको याद रखिएगा, उसके फ्लावर को लेके देखिएगा तो उसमें ये आपको पेडिसेल नहीं मिलेगा। तो ऐसे फ्लावर को जिसमें पेडिसेल एब्सेंट होता है, नहीं होता है, डायरेक्ट जो होता है वो जो फ्लावर होता है वो आपका स्टेम से अटैच होता है। तो ऐसे फ्लावर को जिसमें पेडिसेल एब्सेंट होता है पूरा का पूरा, उसको सेसिल फ्लावर्स कहा जाता है। तो आप गेहूं का देख सकते हैं, जौ का देख सकते हैं, उसमें देखेंगे तो आपको तो साफ क्लियर दिखाई देगा। ओके बच्चों, अब हम लोग आते हैं नाउ कम मेन पॉइंट इज पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? फ्रॉम आउटर साइड, नीचे वाले पार्ट को जिसपे फ्लावर पूरा अटैच होता है उसको पेडिसेल कहा जाता है। जिसपे पूरा फ्लावर अटैच होता है ये उसको पेडिसेल कहा जाता है। ये वाला बच्चों नीचे का आउटर साइड से जो घेरा होता है वॉल, इसको वॉल कहा जाता है। ये वॉल की स्पेलिंग है बच्चों, ये WHORL, वॉल मतलब होता है घेरा, एक चक्र। तो पहला जो चक्र होता है बच्चों वो सेपेल का होता है। अगर एक को आप लेना चाहेंगे सिंगुलर में तो उसको आप सेपेल कहेंगे। पूरे घेरे को अगर एक साथ बोलना चाहेंगे तो उसको आप जो है कैलिक्स कहेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों। उसके बाद जो आता है फिर उसके बाद जो आता है फ्रॉम आउटर साइड, ये फर्स्ट वॉल हो गया। सेकेंड वॉल इज हो गया आपका ये पेटल। ये पेटल है बच्चों जो अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है, जो हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, डिफरेंट कलर्स का होता है। उसको एक को अगर आप लेके कहना चाहेंगे जैसे ये है तो इसको आप कहेंगे पेटल। अगर पूरे घेरे को, पूरे वॉल को एक साथ अगर बोलना चाहेंगे तो उसको बोलेंगे कोरोला। क्या बोलेंगे बच्चों? कोरोला। ओके, ये सेकेंड वॉल हो गया। उसके बाद थर्ड वॉल आता है बच्चों, ये आता है एंड्रोशियम, इसको स्टेमेन कहा जाता है। ये मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है बच्चों, ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है। ठीक है बच्चों, इसको स्टेमेन कहा जाता है। उसको एंड्रोशियम भी आप बोल सकते हैं। इसमें देखिए एंड्रोशियम में, स्टेमेन में दो पार्ट होता है। एक पार्ट ये होता है बच्चों, ये इसको फिलामेंट कहा जाता है। एड फिलामेंट अटैच एंथर, ये एंथर है बच्चों। ये एंथर अटैच होता है फिलामेंट के टिप पर, यहाँ पर एकदम ऊपर ये एंथर होता है। ये एंथर का आगे बहुत इंपॉर्टेंस है, मैं आपको आगे बताऊंगा। इसको याद रखिएगा कि ये जो है फ्लावर में रिप्रोडक्टिव फंक्शन में क्या जो है रोल प्ले करता है। ये एंथर का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में देख रहे हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद फोर्थ वॉल जो होता है, घेरा जो होता है, ये मिडिल में होता है बच्चों।
मिडिल में, जिसको पिस्टिल कहा जाता है, पिस्टिल फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, ये फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है, इसको गाइनोशियम भी बोला जाता है। इसको 3 नाम से आप बुला सकते हैं, पिस्टिल, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर और गाइनोशियम। इसमें देखिए पिस्टिल में ये आपका ये वाला पार्ट होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, जिसको स्टाइल कहा जाता है, स्टाइल, STYLE, स्टाइल। बच्चों स्टाइल में सभी लोग रहते हैं, इसके नाम पे आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर का जो पार्ट है, एंड पार्ट, इसका स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा का बहुत बड़ा रोल होता है रिप्रोडक्शन में, इसको आगे मैं सेकेंड पार्ट में आपको बताऊंगा। और आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ फ्लावर के पार्ट्स के बारे में आप, मुझे उम्मीद है कि फ्लावर के पार्ट्स के बारे में, उसका नेम, उसकी स्पेलिंग आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे थोड़ा सा चलते हैं। Calyx. From outer side, in any flower, first whorl is calyx. Calyx is outermost whorl of a flower. It is made up of sepal. मतलब एक एक सेपल से मिलकर कैलिक्स बना होता है। मतलब पूरे घेरे को आप कैलिक्स कहेंगे, उसमें से एक पीस अगर निकाल लेंगे, एक पार्ट अगर निकाल लेंगे, उसको सेपल कहेंगे। There are 4 to 5 or more sepals in a flower. सेपल्स जो होता है किसी किसी फ्लावर में जो है 4 to 5 होता है, किसी किसी में 5 to 7 होता है बच्चों जो है। थर्ड पॉइंट इज दे प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ अ फ्लावर ड्यूरिंग बड स्टेज। जब जो फ्लावर बड स्टेज में होता है, जब खिला हुआ नहीं होता है, जब उसके पेटल्स जो होते हैं अभी पैक होते हैं, तो उस कंडीशन में ये जो है दे प्रोटेक्ट इनर पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ये जो सेपल होता है, कैलिक्स होता है, ये फ्लावर को पूरा पूरा सपोर्ट करता है कि वो अपनी जगह फिक्स रहे, अपने पोजीशन पे बना रहे। कोरोला, सेकेंड वॉल ऑफ द फ्लावर। कोरोला जो होता है, कोरोला इज द सेकेंड इनर वॉल ऑफ द फ्लावर। इट इज मेड अप ऑफ पेटल। बताया था बच्चों कि एक अगर पेटल को निकाल लेंगे तो उसको, एक को अगर कहेंगे तो उसको पेटल कहेंगे। ये पेटल है बच्चों ये। और पूरे घेरे को अगर एक साथ कहना चाहेंगे तो उसको आप कोरोला कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? कोरोला। सेकेंड पॉइंट, पेटल्स आर द वाइट आर कलर्ड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। इसको सब लोग जानते हैं, आप लोग भी जान गए हैं कि जो पेटल है वो ये अट्रैक्टिव पार्ट है। कभी कभी व्हाइट होता है, कभी कभी रेड होता है, कभी कभी ब्लू होता है, कभी कभी ग्रीन होता है। मतलब डिफरेंट कलर्स का होता है, डिफरेंट शेप भी इसके होते हैं बच्चों। बहुत ये अट्रैक्टिव पार्ट होता है, इसी से लोग अट्रैक्ट होते हैं प्लांट की तरफ। When the flower opens, the brightly colored petals attract insects or birds for the pollination. इसके बारे में जो pollination है, ये जो petals है, ये petals जो है इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को, एनिमल्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बच्चों फॉर द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन अगले पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा। और ये एंड्रोशियम, एंड्रोशियम मीन्स होता है बच्चों जो है स्टेमेन। एंड्रोशियम को आप स्टेमेन कह सकते हैं, या इसको आप मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर कहते हैं बच्चों। फर्स्ट पॉइंट, एंड्रोशियम इज द थर्ड इनर वॉल ऑफ अ फ्लावर। जो एंड्रोशियम जो होता है ये फ्लावर का थर्ड घेरा होता है, थर्ड वॉल होता है बच्चों। इट लाइज इनर टू द पेटल्स, और जो है ये पेटल्स के अंदर वाला घेरा होता है, पेटल्स के बाद वाला घेरा होता है। इट इज मेड अप ऑफ स्टेमेन्स। अभी बताया था कि एंड्रोशियम को आप स्टेमेन कहते हैं, कह सकते हैं, या इसको आप मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर कह सकते हैं। दे आर जनरली 4 to 5 स्टेमन इन अ फ्लावर। जनरली जो है मिनिमम कम से कम 4 to 5 स्टेमन्स होते हैं। जो थर्ड घेरा होता है उसमें 4 to 5 स्टेमन्स होते हैं। ये स्टेमन है बच्चों, ये एंथर है, ये इसका जो है आपका ये फिलामेंट है। इस पूरे को कहा जाता है स्टेमन या एंड्रोशियम कहा जाता है, या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टेमेन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। स्टेमेन्स को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर कहा जाता है। ईच स्टेमेन हैज अ फिलामेंट एंड अ एंथर। जितने भी स्टेमेन होते हैं उस सब में जो है फिलामेंट और एंथर होता है। द एंथर कंटेन्स पॉलन सैक्स। पॉलन सैक्स होता है, ये जो होता है ये एक पाउच लाइक होता है, इसको पॉलन सैक्स कहा जाता है।
दिस पॉलन सैक्स आर फिल्ड विथ पॉलन ग्रेन्स, और इसके अंदर पाउडर लाइक स्ट्रक्चर एक फिल होता है जिसको कहा जाता है पॉलन ग्रेन्स। इस सब के बारे में, पॉलन ग्रेन्स के बारे में, पॉलिनेशन के बारे में अगले वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। पॉलन ग्रेन्स लुक लाइक अ येलो पाउडरी सब्सटेंस, पाउडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाउडर लाइक होता है, ऐसा पाउडर होता है ना बच्चों, आप लोग घर पे मारते होंगे पाउडर जो छिड़कते होंगे, तो उसी तरह जो है ये होता है। दे कंटेन द मेल गैमिट्स, ये मेल गैमिट्स इसके अंदर होता है जिसको मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कहा जाता है। गाइनोशियम, ये गाइनोशियम है बच्चों, ये आपका स्टिग्मा एंड स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल एंड ये आपका ओवरी, ये पूरा आपको गाइनोशियम इसको मिला के कहा जाता है। गाइनोशियम इज द फोर्थ एंड द इनर मोस्ट वॉल ऑफ अ फ्लावर, ये आपका एकदम लास्ट वॉल होता है जो मिडिल में बिल्कुल बच्चों पाया जाता है, जिसको गाइनोशियम कहा जाता है। इट इज मेड अप ऑफ पिस्टिल, इसको पिस्टिल कहा जाता है, और कार्पेल भी इसको आप कह सकते हैं, कार्पेल, पिस्टिल कह सकते हैं, कार्पेल कह सकते हैं, गाइनोशियम कह सकते हैं, इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर कह सकते हैं। कई नेम है इसके बच्चों, सब याद कर लीजिएगा और बेझिझक इसका नाम ले लीजिएगा। इट कंसिस्ट ऑफ ओवरी, ये आपका ओवरी है, ये ओवरी है, उसके बाद स्टाइल है, ये स्टाइल है बच्चों जो है, और ये है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इस तीन पार्ट को मिला के गाइनोशियम बनता है। पिस्टिल कह सकते हैं उसको, कार्पेल कह सकते हैं उसको, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर उसको कह सकते हैं बच्चों। The solen part of a base of a pistil is called the ovary. जो सोलन पार्ट होता है नीचे का उसको ओवरी कहा जाता है। इट कंटेन्स टाइनी, इसको बच्चों बहुत आराम से इसकी प्रोनाउंसिएशन इसका करिएगा, इसको टाइनी पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द ओव्यूल्स, तो जो ओवरी होता है उसके अंदर बच्चों ओव्यूल होता है, ओव्यूल के बारे में बताया जाएगा। दीज ओव्यूल्स कंटेन द फीमेल गैमीट्स, ओव्यूल जो होता है उसके अंदर फीमेल गैमीट्स होता है जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल कहा जाता है, उसको एग भी कहते हैं बच्चों, एग, EGG एग, ठीक है, उसको एग कह सकते हैं, फीमेल गैमीट्स कह सकते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल कह सकते हैं। वो कहाँ पे होता है बच्चों जो है, ये ओव्यूल में होता है जो सोलन पार्ट होता है। टाइप्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के कितने टाइप होते हैं बच्चों जो है, फ्लावर मेनली 2 टाइप्स, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर। तो अभी मैं जो आपको रोज फ्लावर दिखाया था बच्चों, तो कंप्लीट फ्लावर होता है। क्यों कंप्लीट फ्लावर होता है? क्योंकि उसके पास 4 वॉल्स होते हैं। आउटर साइड से सेपल होता है, कैलिक्स जिसको कहा जाता है, उसके बाद पेटल होता है जिसको कोरोला कहा जाता है, उसके बाद थर्ड वॉल जो होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है जिसको स्टेमेन कहा जाता है, उसके बाद फोर्थ वॉल जो होता है आपका मिडिल में वो पिस्टिल होता है जिसको जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहा जाता है। तो ये वॉल जिस फ्लावर में पाए जाते हैं उसको कंप्लीट फ्लावर कहा जाता है। और इसमें से जो मिसिंग होता है, कभी कभी कुछ फ्लावर में जो है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिसिंग होता है, कभी कभी कुछ फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है मिसिंग होता है, तो इस बेसिस पर उसको इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे बच्चों। अ फ्लावर दैट हैज ऑल 4 वॉल्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम इज कॉल्ड अ कंप्लीट फ्लावर। तो समझ गए होंगे बच्चों कि जिसमें ये कैलिक्स भी हो, कोरोला भी हो, एंड्रोशियम मतलब स्टेमेन, गाइनोशियम मतलब पिस्टिल, अगर ये चारों हैं वॉल तो उसको कंप्लीट फ्लावर कहेंगे। जैसे एग्जांपल में आपका रोज, मस्टर्ड फ्लावर देखिएगा, सीजन आएगा तो उसको स्टडी करिएगा। पी, उसी सीजन में आपका मटर का पौधा भी मिलेगा। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, आपका जो गुड़हल का जो फ्लावर है उसको आप देखिएगा। तो ये सब कंप्लीट फ्लावर के एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं बच्चों जो है। अ फ्लावर दैट हैज 1 or more वॉल मिसिंग इज कॉल्ड द इनकम्प्लीट फ्लावर। कुछ फ्लावर में जो होता है 1 या 2 वॉल जो होते हैं मिसिंग होते हैं, एब्सेंट नहीं होते हैं, तो उसको इनकम्प्लीट फ्लावर कहा जाए। जैसे कुकुम्बर जैसे खीरा, बॉटल गार्ड, लौकी, पपाया, पपीता जानते हैं बच्चों, वाटरमेलन,
आपका तरबूज, कॉर्न, ये जो भुट्टा जो होता है बच्चों जो है, आजकल भुट्टा का सीजन है, बहुत अच्छा जो है। पम्पकिन, ये आपका कद्दू जो होता है राउंड ये इस सर्कल शेप में होता है बच्चों कद्दू। शॉप पे जाएंगे मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। बीटर गार्ड, ये आपका करेला और मलबरी, ये मलबरी जो होता है शहतूत के प्लांट गांव में देखे जाते हैं बच्चों जो है, आप लोग देखिएगा शहतूत। तो ये सब इसके जो फ्लावर होते हैं बच्चों इनकम्प्लीट फ्लावर होते हैं। यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर, और कुछ फ्लावर जो होते हैं बच्चों यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब होता है कि वो फ्लावर जिसमें जो है सिर्फ एक ही जो है आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है, या तो मेल या तो फीमेल, सिर्फ एक ही पाया जाएगा। तो इसके बेसिस पर इसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाएगा। बाइसेक्सुअल मतलब अभी मैं रोज फ्लावर आपको दिखाया था, और हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस को आप देखिएगा, मस्टर्ड को आप देखिएगा। तो ये सब बच्चों जो है जो कंप्लीट फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। मोस्टली कंप्लीट फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे, और इनकम्प्लीट फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे बच्चों। ध्यान से बात को सुन लीजिए। बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होता है कंप्लीट फ्लावर होता है, और जो इनकम्प्लीट फ्लावर होता है वो बच्चों यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। और फ्लावर दैट हैज आइदर अ पिस्टिल और स्टेमेंस, अगर किसी फ्लावर में या तो पिस्टिल मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर होते हैं तो उसको जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। जैसे पपाया में आप देखिए, पपीता का फ्लावर लेके देखेंगे तो उसमें आपको एक मिसिंग मिलेगा, ठीक है। वाटरमेलन आपका तरबूज, कुकुम्बर अभी सब बताया मैं, कुकुम्बर आपका जो है खीरा आपका, बीटर गार्ड लौकी, पंपकिन आपका कद्दू। तो ये सब के फ्लावर जो होंगे बच्चों जो है ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे, ठीक है। इसमें एक मिसिंग होगा, या तो किसी फ्लावर में आप देखेंगे तो पिस्टिल होगा, स्टेमेन नहीं होगा, या किसी फ्लावर में आप देखेंगे तो स्टेमेन होगा, पिस्टिल नहीं होगा। और फ्लावर दैट हैज बोथ पिस्टिल एंड स्टेमेन इज कॉल्ड द बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर किसी फ्लावर में दोनों मिलते हैं, पिस्टिल भी मिलते हैं और स्टेमेन्स भी मिलते हैं, तो उसको आप कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। जो कंप्लीट फ्लावर होते हैं बच्चों दिमाग में बैठा लीजिए, उसको कहा जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। रोज, मस्टर्ड, गुलमोहर का फ्लावर भी देखिएगा बच्चों, गुलमोहर बहुत अच्छा फ्लावर होता है। लिली, पी, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, इसका साइंटिफिक नेम है, गुड़हल का जो फ्लावर है उसका साइंटिफिक नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। फंक्शन ऑफ फ्लावर, फ्लावर के फंक्शन क्या है लास्ट में बच्चों? द मेन फंक्शन ऑफ अ फ्लावर इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है बच्चों? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर ओन काइंड ऑफ प्लांट। मतलब कि जो प्लांट होते हैं वो रिप्रोडक्शन में वो अपने जैसा प्लांट जो प्रोड्यूस करते हैं, जो जिसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इट प्रोड्यूसेस फ्रूट एंड सीड। जो फ्लावर होता है, फ्लावर के हेल्प से ही जो फ्रूट और सीड बनता है बच्चों। अगर फ्लावर नहीं होगा तो फ्रूट और सीड नहीं बनेंगे। फ्रूट एंड सीड्स आर फॉर्म्ड इन अ फ्लावर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, इसको अगले वीडियो में मैं समझाऊंगा डिटेल में कि जो सीड और फ्रूट जो बनता है बच्चों, एक प्रोसेस होता है जिसको पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा प्रोसेस, तब तक किसी प्लांट में फ्रूट और सीड बन ही नहीं सकता बच्चों। तो ये वीडियो, ये पार्ट जो है इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट यहीं पर फिनिश होता है, खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो है सब्सक्राइब करिएगा, और इसको बने रहिएगा, देखते रहिएगा। ओके बच्चों, थैंक्स।